गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025840। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन इन 25 क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन डीआई का, द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट। 4 स्टूडेंट है ABCD, इन्होंने 4 अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स गेन करे उसको हमें दिखा रखा है। हमें क्या बताना है, द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी में बताना है कि सभी छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। चलिए देखते हैं। हिंदी के अंदर देखें तो आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें दे रखे हैं, सबका टोटल निकाल लें। 8 दूनी 16 और 24 और 7 31, 310 इनका टोटल है। अब हमारे पास इनका टोटल आ गया 310। एवरेज हम अगर निकालें तो एवरेज क्या होगा, 310 बटा में 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 बच जाएगा, 3 30, 7 चौक 28 बच जाएगा 2, 77.5। एवरेज मार्क्स आए 77.5 और यही परसेंटेज में एवरेज आ जाएगा क्योंकि आउट ऑफ 100 है। तो 77.5 अगर मिलेंगे 100 में से तो परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो ये हमारे पास सीधा सीधा परसेंटेज में ही है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। M इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ। ट्रायंगल XYZ में M अंतः केंद्र है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं XYZ। इसमें इस पॉइंट M को अपन इन सेंटर मान लेते हैं। हम लोगों को दे रखा है YXZ ये वाला एंगल प्लस YMZ ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना है 150 डिग्री। तो हमें YXZ का मान बताना है कि क्या होगा। अब ये अगर मेरे पास थीटा है तो मेरे को पता है कि इन सेंटर पर बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बाई 2 बराबर दे रखा है 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा प्लस थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। 3 से चला गया 20 बार, 2 ऊपर आ गया। थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, इसका मतलब ये कितना है 40 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमें एम ट्रायंगल XYZ का क्या है, अंतः केंद्र दे रखा है। इन दोनों का सम 150 डिग्री, तो YXZ का मान हमने निकाल लिया 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 भी देखो DI का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन ट्रेड बाय 2 कंट्रीज A and B इन 5 डिफरेंट ईयर। नीचे दिया गया दंड आलेख 5 अलग अलग वर्षों में 2 देश A और B के द्वारा किए गए विदेशी व्यापार को दर्शाता है। हमें बताना क्या है, J1 द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री A इन ऑल द 5 ईयर्स। J2 द टोटल फॉरेन ट्रेड डन बाय कंट्री B इन ऑल द 5 ईयर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J2 माइनस J1। अब कंपनी A का देखो, सभी ईयर्स के अंदर टोटल अगर फॉरेन ट्रेड देखूं, फॉरेन व्यापार तो 150 170 प्लस 150 प्लस 75 65 और 35, इन सब का अगर टोटल निकालें 20 26 29 कैरी आ जाएगी 2 495। तो J1 की वैल्यू तो क्या आई 495। द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री इन ऑल द 5 ईयर्स। J2 अगर निकालें तो क्या आएगा 45 105 195 175 और 90। इन सब का टोटल निकालें 6 15 15 और 9 15 और 9 24 और 7 31 610। तो J2 की वैल्यू क्या आ गई 610। तो हमें क्या चाहिए J2 माइनस J1। तो 610 माइनस में 495, तो क्या आ जाएगा 115। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो J2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 115। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
10 consecutive numbers are given. The average of the two numbers given in the middle is 13.5. Then what is the sum of first 6 numbers? कह रहे 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं जिनमें से बीच की दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है। तो पहली 6 संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। अब 10 नंबर्स हैं, ये 10 नंबर, बीच वाले दो संख्या जो पांचवी और छठी है, इसका एवरेज अगर 13.5 है तो टोटल क्या होगा 27। तो नंबर्स क्या होंगे 13 और 14, तभी बात बनेगी क्योंकि कंटिन्यू नंबर्स है। तो इससे छोटे नंबर्स क्या होंगे 12, 11, 10, 9। बड़े नंबर क्या होंगे 15, 16, 17, 18। हमें क्या करना है, पहली 6 संख्याओं का योग, पहली 6 संख्याओं का योग चाहिए तो हमें इन सब का सम चाहिए। तो इन सब का अगर अपन सम निकालें तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 19, 30, 40, 42, 55, 69। इन सब का सम क्या गया 69। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने नंबर्स निकाल लिए तो सम करना बड़ा इजी है। यहीं 6 में से इनका एवरेज निकाल लो 11.5, इसको 6 से गुना कर दो तो 66 + 3 69। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। स्टूडेंट ए गोट 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी and the marks of A were equal to the 60% of sum their marks. What is the marks obtained by A and B respectively? A को B से 25 अंक अधिक मिले, B को अगर X नंबर मिले तो A को कितने मिले X + 25। अब हमें कह रहे हैं A के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। A का स्कोर अगर दोनों के योग का 60% था तो B का स्कोर दोनों के योग का 40% होगा। तो इनका रेशियो निकालूं तो क्या आएगा 3:2। दोनों में डिफरेंस एक का, हम कह रहे हैं एक का, वो कह रहे हैं 25 नंबर का। एक की वैल्यू 25 नंबर तो 3 की वैल्यू 75 नंबर और 2 की वैल्यू 50 नंबर। तो ए को कितने नंबर्स मिले 75 और बी को कितने नंबर मिले 50। ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें कह रहे हैं ए को उन दोनों के अंकों के योग का 60% के बराबर थे, तो ए के अंक दोनों के टोटल के 60% के बराबर थे, तो बी के 40% के बराबर थे। इनका रेशियो 3:2। इसका मतलब ए का स्कोर 3 तो बी का 2, दोनों में डिफरेंस एक का, एक की वैल्यू 25 नंबर, तो 3 और 2 की मार्क्स निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। A shopkeeper sell a table at a discount of 20% and earn a profit of 30%. If he sell the same table at 10% discount, then what will be his new profit percentage? MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। एक दुकानदार एक मेज को 20% के बटे पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। 20% का डिस्काउंट दिया 100 - 20 80, 30% का लाभ अर्जित करा 130। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या 13:8। अब कह रहे इस मेज को अगर वह 10% के डिस्काउंट पर बेचे तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब एमआरपी हमारे पास 130 और हमारे पास कॉस्ट प्राइस 80। इस पर अगर हम 10% डिस्काउंट पर बेचें तो इस पर 10% डिस्काउंट दे 13 का, तो इसको बेचे कितने में 117 में। 80 वाली चीज अगर 117 में बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ 37 का। कितने पर 80 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 20 से गया 4 बार, ये गया 5 बार। 37 × 5 175/4%। 4 चौक 16 बच गया, 15 फिर चला जाएगा, 15 बच गया तो 3 बार 12, 43.75%। 80 वाली चीज अगर 117 में बेच रहे हैं तो 37 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185/4%। 4 चौक 16 बच जाएगा, 2 25, 6 चौक 24 बच जाएगा, एक बार 46.25%। तो उससे कितना लाभ होगा 46.25% का। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी इंटरसेक्ट क्यू आर एट एम। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोण P का समद्विभाजक QR को M पर मिलता है, QR को M पर प्रतिच्छेद करता है, PQ बराबर PR है। तो हमें क्या करना है, PMQ इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ये PQ बराबर PR है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो एंगल बाइसेक्टर भी होता है दो बराबर भुजाओं के बीच में, वो एल्टीट्यूड भी होता है, वो मीडियन भी होती है, वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, वो चारों काम करता है। तो मेरे पास ये वाला जो एंगल होगा PMQ, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी त्रिभुज की अगर कोई ये दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों के बीच में अगर अपन चाहे एंगल बाइसेक्टर खींचे, चाहे एल्टीट्यूड खींचे, चाहे हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, चाहे मीडियन ड्रॉ करें, सभी एक ही लाइनें होती हैं। इसलिए जो एंगल बाइसेक्टर है मीडियन का भी काम करेगी, एल्टीट्यूड का भी काम करेगी, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 देखो DI का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द शार्पनर सोल्ड बाय 2 शॉपकीपर्स A एंड B इन 5 मंथ्स। नीचे दी गई तालिका में दो दुकानदारों द्वारा 5 महीनों में बेचे गए शार्पनर्स की संख्या दर्शाई गई है। P1 द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड बाय A, P2 द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड बाय B, P1 अपॉन P2 बताना है। A ने टोटल कितने शार्पनर बेचे देखें, 0 कैरी आ गई 1, 10 17 23 और 5 28 कैरी आ गई 2, 4 6 2 8, 880। B ने कितने बेचे, कैरी आ गई 1, 6 दूनी 12, 8 20 और 8 28, 2 4 6 2 8, 880। P1 की वैल्यू भी 880, P2 की वैल्यू भी 880, तो P1 अपॉन P2 880 बटा 880 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। What is the rate of compound interest compounded annually per annum will be sum of 1000 become 106090 in 2 years। वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजन की किस दर से 1000 रुपये की राशि 2 साल में 1060 रुपये 90 पैसे हो गई। अमाउंट बराबर क्या P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पार्ट T होता है। अमाउंट है 1060.90, प्रिंसिपल है 1000, रेट नहीं पता, पावर 2। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 1000 नीचे ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा 10609 अपॉन में 10,000 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पार्ट 2। 10609 क्या होता है 103 का स्क्वायर, 10,000 100 का स्क्वायर, 103 बटा 100 का स्क्वायर बराबर क्या 1 प्लस R बटा 100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों साइड है बराबर, तो बेस बराबर होंगे, तो 103 अपॉन 100 बराबर क्या 100 प्लस R अपॉन 100। तो कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू 3। तो ब्याज की किस दर से 3% की दर से, ये 2 सालों में 1060.9 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं 60। ये CI का क्वेश्चन था और आप सीधा भी देख सकते थे कि कितना ब्याज मिला 60 रुपये 90 पैसे, कितने पर 1000 रुपये पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, ये पॉइंट हटाया बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, 609 बटा 100 6.09%, और 6.09% CI किससे बनता है 3% से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। The foot of a ladder 25 meter long is 7 meter from the base of the building. If top of the ladder slip by 4 meter, then by how much distance will be the foot of ladder sides? हमें कह रहे 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है।
25 मीटर लंबी सीढ़ी का पैर जो है आधार से 7 मीटर दूर है। तो अभी मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी? 24 मीटर। हाइट कितनी आ जाएगी? 24 मीटर, क्योंकि हमारे पास 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट रेशियो होता है। अब हमें कह रहे हैं यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पैर कितनी दूर खिसकेगा? 4 मीटर खिसक जाता है, इसका मतलब 24 की जगह ये कितने मीटर हो जाएगा? 20 मीटर। ये 20 मीटर हो जाएगा और ये लेंथ 25 मीटर ही रहेगी, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 15 मीटर, क्योंकि ये ट्रिपलेट रेशियो होता है 20, 25 और 15। तो हमें बताना है सीढ़ी का पाँव कितनी दूरी तक खिसका। 7 की जगह 15 हो गया, तो 15 माइनस 7 कितने मीटर खिसक गया? 8 मीटर। ये ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। A chord of length 40 cm is at a distance of 15 cm from the center. What is the length of the chord of the same circle which is at a distance of 20 cm from the center of circle? हमारे पास एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 15 सेंटीमीटर तो ये 20, क्योंकि 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये 15, ये 20, तो ये कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस क्या आ गई? 25। ये एक ट्रिपलेट रेशियो है। तो हमें कह रहा है उस जीवा की लंबाई बतानी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर अपन एक जीवा बनाएं, ये 20 है, ये 25 है, तो ये क्या होगी? 15, ये भी 15, तो उस जीवा की लंबाई 15 + 15 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इस पर लंब होता है और इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा की लेंथ क्या आ गई? 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। The income of AB are in the ratio 4:5. The expenditure are in the ratio 5:4. A save 6,000 and B save 12,000. Then what will be the income of A? A और B की इनकम का रेशियो 4:5। मान लिया इनकम 4x है और इसकी इनकम 5x है। इसकी बचत है 6,000 रुपये, B की बचत है 12,000 रुपये, और दोनों के एक्सपेंडिचर का अनुपात 5:4 है। तो 4x - 6,000 ये A का खर्चा आ गया, 5x - 12,000 ये B का खर्चा आ गया, और दोनों के खर्चों का रेशियो 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 16x - 24,000 बराबर 25x - 60,000। तो इधर आ गया, तो 9x बराबर 36,000। तो x की वैल्यू 4,000, x की वैल्यू 4,000, तो A की इनकम 4 चौक 16,000। तो A की इनकम पूछी थी, तो आंसर क्या गया? 16,000। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ABC मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, A अकेले से 40 दिन में कर सकता है, तो B और C मिलकर काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? ABC तीनों मिलकर काम को करते हैं 20 डेज में, A अकेला इस काम को करता है 40 डेज में, तो B और C मिलकर हमें बताना है एक दिन में कितना भाग पूरा करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 40, तीनों की एफिशिएंसी 2, A की एफिशिएंसी 1, तो B और C की एफिशिएंसी भी 1, तो B और C इस काम को करेंगे 40 दिन में। पूरा काम 40 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना भाग कर सकते हैं? 1/40। एक दिन में एक पेड़ लगाते हैं कितने में से? 40 में से, तो 1/40 भाग एक दिन में कर पाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 3126 डिवाइड के अंदर 4 ऑफ 3126 डिवाइड में 4 ऑफ 521 प्लस के अंदर 5 × 3, हमें इसका मान बताना है। तो 3126 डिवाइड में 4 ऑफ 521, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या 2084
प्लस के अंदर 5 दिए 15, तो 3126 अपॉन में 2084 प्लस क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ से अगर अपन इसको काटे 1042 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये चला गया 2 बार, ये चला जाएगा 3 बार, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस 15 तो क्या आ जाएगा 16.5। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। If a plus b plus c 6, a square plus b square plus c square 40, then what is the value of this? हमें a क्यूब इसकी मान बताना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो a प्लस बी प्लस सी तो कितना है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 माइनस इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc सी है, तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 40 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2, तो यहाँ पर इसको मैंने x बोला, तो माइनस में माइनस का 2, क्योंकि ए बी बी सी इसकी वैल्यू माइनस में, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 42, तो 6 दूनी 12 252, 252 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। k प्लस 1 अपॉन के का स्क्वायर बराबर 9 है, तो हमें के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब बताना है। अब k प्लस 1 अपॉन के का स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो k प्लस 1 अपॉन के बराबर क्या आएगा 3। हमें क्या चाहिए के क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब, तो क्या आएगा k प्लस 1 अपॉन के का होल क्यूब माइनस में 3 k प्लस 1 अपॉन के, तो 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 गुना 3, तो 27 माइनस 9 क्या आ जाएगा 18, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। कोसेक बी बराबर 3/2, तो हमें कोट बी इंटू साइन बी का मान बताना है कि क्या होगा। कोसेक बी हमारे पास है 3/2, कोसेक बी होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मैं तो परपेंडिकुलर 2 हाइपोटेनियस 3, तो बेस कितना आ जाएगा 9 - 4 √5। मुझे क्या चाहिए कोट बी इंटू में साइन बी। कोट बी क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन बी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, तो √5 अपॉन में 3, √5 अपॉन 3 ऑप्शन क्या आ गया बी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर मतलब 7/2, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। हमारे पास जो स्पेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², पाई की वैल्यू 22/7, r² 7/2 का स्क्वायर, तो 7 × 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। A trader buy 2 articles ₹3,000 each article. While selling, he earn a profit of 10% on one and loss 20% on other. What is the overall loss percentage? 3,000 के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु पर बेचते समय उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, मतलब 300 रुपए कमाए। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई, 600 रुपए का लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ 300 रुपए का लॉस, कितने पर 6,000 पर, तो लॉस परसेंटेज क्या आएगा
300 का लॉस 6000 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 30 से 30 कैंसिल, 30/6 5%। तो ओवरऑल उसे कुल कितने परसेंट की हानि हुई? 5% की। ये हमारा आंसर आ गया। हम क्या करते हैं, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अलग हो, तो दोनों के डिफरेंस का आधा भी कर देते हैं। तो 20 माइनस 10, 10 का लॉस हुआ, 10 का आधा 5%, तो ओवरऑल उसे 5% की हानि हुई। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। A man travel a certain distance by train at the speed of 50 km/h and walk back the same distance at the speed of 10 km/h. If whole journey took 12 hours, then what is the distance traveled by train? D बतानी है, इसका फॉर्मूला S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। तो एक स्पीड है 50, एक स्पीड है 10, दोनों की स्पीड का टोटल 60, टोटल टाइम 12 घंटे। 0 से 0 कट गया, 12 से 6 से गया एक बार, 6 से गया 2 बार, 50 दूना 100, तो टोटल दूरी कितनी आ गई? 100 किलोमीटर। तो उसने ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करी? 100 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इफ द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर इज 36, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स? 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं, इनका योग 36 है। तो हमें बताना है कि तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होगा। अब भाज्य संख्या, ये ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर से, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है? जो प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे हमारे पास 2, 3 प्राइम होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, 5 छोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। अब 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 36 है। तो ये देखो 10, 12 और 14, इन तीनों का टोटल क्या 36 बन रहा है। तो हमें इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई बताना है। तो 10 इंटू 12 इंटू 14, 140 और 28, 168 इंटू 10, 1680। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल STU, इन रेडियस इज 5√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस इक्विलेटर ट्रायंगल? अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्विलेटर ट्रायंगल में होती है A/2√3। रेडियस हमें दे रखी है 5√3, A का मान चाहिए, तो A का मान क्या आएगा? 5√3 इंटू में 2√3, तो क्या आ जाएगा? 10 गुना 3। तो अंतःवृत्त की रेडियस अगर 5√3 है, तो भुजा क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर इस ऑप्शन में कुछ मेंशन नहीं है, तो ये 24√3 सेंटीमीटर कर लो। ऑप्शन डी 72 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। x² प्लस 1/x² 4 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताना है कि क्या होगा। x² प्लस 1/x² अगर 4 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 बराबर 16। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 16 माइनस 2 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। √2 sec² थीटा माइनस 4 sec थीटा प्लस 2√2 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin² थीटा प्लस tan² थीटा? √2 sec² थीटा माइनस में 4 sec थीटा प्लस 2√2 बराबर 0। अगर मैं √2 का भाग दूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? sec² थीटा माइनस में 2√2 sec थीटा प्लस 2 बराबर 0। इसके ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल तो मेरे पास माइनस का 2√2 और मल्टीप्लाई प्लस का 2 बने, तो √2 और √2। यहाँ से sec थीटा की वैल्यू, इसके साइन चेंज कर दो और sec² थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो sec थीटा की वैल्यू √2, इसका मतलब थीटा कितना? 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री, तो हमें फाइंड क्या करना है? sin² थीटा प्लस tan² थीटा। तो sin² 45 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री पर 1/√2 स्क्वायर करा तो 1/2, tan 45 डिग्री पर 1, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ये cos 62 डिग्री अपॉन साइन 28 डिग्री 1 बनेगा, तो 3 × 1 माइनस में, ये भी हमारे पास क्या बनेगा 1, तो 3 - 2, तो आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहेंगे।